मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश के 6 लाख लोगों को 2,691 करोड़ रुपए की मदद राशि रिलीज की। इसमें 5.5 लोगों को पहली किश्त जबकि 80,000 लोगों को दूसरी किश्त जारी की गई। मोदी ने योजना में शामिल 5 लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की। मोदी ने कहा कि यूपी में योगी सरकार आने से कामकाज का तरीका बदला है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में डंपर और 2 वैन की भिड़ंत में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 18 लोग घायल हुए हैं। हादसा मंगलवार रात धूपगढ़ी के पास हुआ। घायलों को जलपाईगुड़ी के अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृतकों में से ज्यादातर वैन में सवार थे। ये लोग किसी शादी समारोह से लौट रहे थे। देश में 6 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें से करीब 580 लोगों में चक्कर, थकान जैसे मामूली लक्षण दिखे हैं। यह टीका लगवाने वाले कुल लोगों के मुकाबले 0.18% है। अब तक लगते रहे अन्य टीकों के साइड इफेक्ट के मामले कहीं ज्यादा 5 से 10% तक रहे हैं, यानी कोरोना में ये आंकड़ा सबसे कम है। सुप्रीम कोर्ट में किसानों के ट्रैक्टर रैली को लेकर दाखिल दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि ये मामला पुलिस का है, हम इस मामले में कोई आदेश नहीं देंगे। साथ ही कमेटी के गठन पर कुछ किसान संगठनों की ओर से सवाल उठाए जाने से कोर्ट खफा दिखा। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 18 वर्षीय एक युवती के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया और फिर जिंदा जलाने की कोशिश की। हालांकि गनीमत की बात यह है कि आरोपी अपनी इस हरकत में सफल नहीं हो पाए। एक बैंक धोखाधड़ी के केस में 55 लाख की घूस लेने के आरोप में सीबीआई ने अपने ही डीएसपी आरके ऋषि, इंस्पेक्टर कपिल धनखड़ और एक वकील मनोहर मलिक को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अपने 4 अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पड़ोसी पहले की पॉलिसी के तहत भारत ने अपने करीबी देशों को वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी है। इसके तहत सबसे पहले बुधवार को वैक्सीन की खेप मालदीव और भूटान भेजी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों में पहुंची वैक्सीन की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए। उन्होंने कहा कि ये हमारी खास दोस्ती को दिखाता है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर चीफ अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट लीक मामले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता AK एंटनी ने कहा कि किसी पत्रकार को 3 दिन पहले ही एयर स्ट्राइक की जानकारी कैसे थी, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। इससे नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन के सीक्रेट लीक करना देशद्रोह है। मामले में दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। देश में बर्ड फ्लू का सिलसिला जारी है। मंगलवार तक दिल्ली में ही 1,216 पक्षियों की मौत हो चुकी है, तो वहीं उत्तराखंड में अब तक 870 पक्षियों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के 17 जिलों में मंगलवार को 219 पक्षियों की और मौत हो गई। इसके साथ ही समूचे प्रदेश में 3 हफ्तों में पक्षियों की मौत का आंकड़ा 5,760 हो गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.